Here we go. Class 5 Mathematics, Week 5 and Week 6 we had already completed. आज हम लोग Week 7 पढ़ेंगे। यहाँ एंगल टाइप के बारे में पढ़े थे। रोहित अंसारी आप नहीं क्लास किए थे, उसमें आप संपर्क कीजिएगा। आपको प्रीवियस क्लासेस का सारा मटेरियल दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग Week 7 का पढ़ने वाले हैं, जिसका थीम है पेरीमीटर। अगर किन्हीं को कुछ पूछना नहीं रहेगा तो आप माइक को म्यूट कर लीजिएगा ताकि इको प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। मेक अ डॉट ग्रिड ऑन अ पेपर। डॉट ग्रिड बनाना है। डॉट ग्रिड होता क्या है? तो जैसे हम लोग ग्रिड सीखे हैं 10x10 का स्क्वायर ग्रिड, उसी तरह डॉट डॉट बना हुआ रहता है, उसको डॉट ग्रिड कहा जाता है। ये आपको मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अगर आप नहीं बना सकते हैं डॉट ग्रिड तो कोई बात नहीं, आपके पास मैथ्स की कॉपी होगी स्क्वायर बॉक्सेस वाली, उस ग्रिड से भी हम लोग काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड बनाना है। मेक अ डॉट ग्रिड ऑन अ पेपर। आस्क द चाइल्ड टू मेक एज मेनी रेक्टेंगल्स एज ही और सी कैन यूज और मेक यूजिंग द डॉट्स ऑफ द ग्रिड्स। जितना चाहें आप उतना उस डॉट ग्रिड के पेपर पर बना सकते हैं। रेक्टेंगल्स बनाने हैं, लेकिन अब कैसे कैसे रेक्टेंगल बन सकता है वो कोशिश करेंगे सीखने का। बाद में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा मीन्स लार्जेस्ट रेक्टेंगल वाला कौन सा डिजाइन आपने बनाया है डॉट ग्रिड पर, वैसा कौन सा रेक्टेंगल है जो लार्जेस्ट है। साथ ही साथ है ये भी बताइएगा आप कि वह सबसे ज्यादा बड़ा क्यों है, लार्जर क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये बताना होगा, आप शेड करके भी बता सकते हैं, कलर करके बता सकते हैं कि जितने भी आपने रेक्टेंगल्स बनाए उस डॉट ग्रिड पेपर पर, उसमें लार्जेस्ट बाउंड्री किसका है, लार्जेस्ट बाउंड्री। और अगर आप याद करने की कोशिश करें तो क्लास 4 में आपको बाउंड्री से रिलेटेड किसी भी क्लोज फिगर का बाउंड्री, इससे रिलेटेड एक टर्म आपको बताया गया था। कोई बता सकते हैं? माइक अनम्यूट करके बताने की कोशिश करें। किन्हीं को अगर याद है बाउंड्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है वह? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को याद है, बहुत अच्छा। तो हम लोग बेसिकली इतना दूर ये सब सीखने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पेरीमीटर होता क्या है। लास्ट क्लास में हम लोग रेगुलर शेप्स और इरेगुलर शेप्स का पेरीमीटर बहुत इजी वे में केवल कुछ समय के लिए सीखा था, छोटे छोटे फिगर्स के लिए। अभी हम लोग थोड़ा स्टडी को और इनलार्ज करेंगे और एक्टिविटी का यूज करते हुए सीखेंगे कि किसी भी इरेगुलर या रेगुलर दोनों तरह के शेप्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा वीक हम लोग केवल पेरीमीटर पर ही फोकस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है, आस्क द चाइल्ड टू मेजर द बाउंड्री यूजिंग अ थ्रेड और बाय काउंटिंग द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एट द बाउंड्री। हम लोग थ्रेड का यूज करके पेरीमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश किए थे। कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसका मतलब हम लोग थ्रेड से पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए? ऑब्जेक्ट का मेजर किए थे पेरीमीटर, इन्हीं को याद हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब एक साथ सीख लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीक 7 का पार्ट था। लास्ट में हम लोग ये समझ लेंगे कि किसी क्लोज्ड शेप का बाउंड्री को ही पेरीमीटर कहते हैं। मेजर ऑफ द बाउंड्री
of a closed shape is called its perimeter, और तब थ्रेड का यूज करेंगे पर्टिकुलर केसेस में जहां पर हम लोगों को स्ट्रेट लाइन से कोई शेप नहीं बनाया गया हो, जैसे बॉल है सर्कुलर शेप में है, कर्व है कहीं पर, तो वहां पर स्केल नहीं यूज कर सकते, तो वहां मेजर करने के लिए हम लोग थ्रेड का यूज करते हैं। और तब डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। और लास्ट पॉइंट आपका होगा अरेंज 7 स्क्वायर्स इन डिफरेंट वेज, और तब उसका मिनिमम और मैक्सिमम पेरीमीटर उस कॉम्बिनेशंस का फाइंड आउट करना होगा। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, मे बी देयर नेटवर्क प्रॉब्लम। आप स्क्रीन देखिए और वहां से समझिए, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। That's good. अपने स्क्रीन को आप रोटेट कर लीजिए। ओरिजेंटल मोड में रख लेंगे अपनी स्क्रीन को। वीक 7 अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी ये डॉट ग्रिड है, जो डॉट डॉट बना हुआ है ना, ये सभी इस तरह की ग्रिड को, स्क्वायर ग्रिड तो हम लोग जानते हैं, जब स्क्वायर न बनाकर हम लोग डॉट का यूज करते हैं। आप चाहें तो मैथ्स के बॉक्स वाली कॉपी में सभी हर एक स्क्वायर बॉक्सेस के कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा सर्कल कर लीजिएगा, तो वह डॉट ग्रिड के जैसा काम करने लगेगा। तो अभी हम लोग को इस डॉट ग्रिड का मदद से रेक्टेंगल बनाने हैं। आप जितना चाहें उतना रेक्टेंगल बना सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां से इसको यहां रख दिए, ये एक रेक्टेंगल बन गया। आप कलर कर सकते हैं, पेंसिल का यूज कर सकते हैं डार्क करने के लिए, और आप चाहें तो इस पर कुछ पेपर स्ट्रिप भी लगाकर बना सकते हैं। जैसे चाहें वैसे, जितना आप अट्रैक्टिव, जितना इंटरेस्टिंग बना सकें बनाइए। इसी तरह एक रेक्टेंगल बना, और भी रेक्टेंगल बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस यहां से थोड़ा बड़ा करके ऐसा भी रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। ये भी एक रेक्टेंगल है ना। और क्या कर सकते हैं, चलिए और देखिए, थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करें। ये क्या एक रेक्टेंगल है, इसे हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे? नो। क्यों? यस यस। अच्छा, इसे भी रेक्टेंगल कहेंगे, बहुत अच्छा। रेक्टेंगल इसे क्यों कहेंगे, क्या होता है रेक्टेंगल? चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो, मैच करता है तो साथ ही साथ दोनों अपोजिट पेयर इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट्स है साइड्स का, वो राइट एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री बनना चाहिए, तब उसे हम लोग कहेंगे कि हाँ यह एक रेक्टेंगल है। ध्यान रखें, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। तो हमने अभी 3 रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट किए, और कोशिश करें नए नए तरीके का रेक्टेंगल बनाने की। ये रेक्टेंगल है क्या? नो सर। गुड। नो सर। ओके, ये नहीं है, तो अब बताइए ये है क्या? नो नो सर। नो सर। ये इसे रेक्टेंगल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 4 साइड से मिलकर बना हुआ है। देखिए 4 साइड से 1 2 3 4, ये भी रेक्टेंगल नहीं है।
इसका मतलब आप रेक्टेंगल आप आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जितना चाहें आप उतना रेक्टेंगल बनाइएगा। थोड़ा मैं और बड़ा सा रेक्टेंगल एक कंस्ट्रक्ट करता हूँ। Who started presenting? Please don't present as your screen. आप केवल स्क्रीन को देखिए और सुनिए ताकि समझ में आ जाएगा। बाद में आप प्रेजेंट करके कुछ खाना होगा तो बता सकते हैं हम लोगों को। ये एक रेक्टेंगल बन गया है ना। तो इस तरह से आप तरह तरह रेक्टेंगल बना सकते हैं अपने मन से, जितना चाहे उतना। ये देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल हो सकता है यहाँ। तो एक ग्रिड पर रेक्टेंगल जब बनाइएगा तो जितना जगह रहेगा, डॉट रहेगा, उतना ही तक बनाइएगा ताकि क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें। हाँ, अगर आप कलर पेंसिल का यूज कर रहे हैं या किसी कलर का यूज कर रहे हैं, तब अलग अलग तरह के एक ही ग्रिड पर बहुत सारे रेक्टेंगल्स को आप शो कर सकते हैं। इतना समझ में आया डॉट ग्रिड? अब इस डॉट ग्रिड में यस सर। मान लीजिए ये हमारा डॉट ग्रिड है। चलिए डॉट ग्रिड अभी रखते हैं। अभी आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर ग्रिड क्या होता है। अगर इसको बनाने में प्रॉब्लम होगी ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्टली स्क्वायर ग्रिड मतलब मैथ्स के स्क्वायर बॉक्सेस वाले कॉपी पर भी बना सकते हैं इजीली। तो अभी समझा देते हैं आपको कि कैसे आप आसानी से डॉट ग्रिड अगर नहीं बना पा रहे हैं तो स्क्वायर ग्रिड की मदद से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का जो इसमें स्क्वायर केबल बना हुआ रहता है, ये एकदम एग्जैक्टली आपके कॉपी की तरह दिखाई देगा। लगेगा कि ये हमारी कॉपी ही है। अब इसमें क्या करेंगे, आप अपने मन से कोई भी रेक्टेंगल बना लीजिएगा और रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके पेरीमीटर को ढूंढने के लिए, इसके बाउंड्री को ढूंढने, सबसे बड़ा कौन सा रेक्टेंगल है ये फाइंड आउट करना है। पहले थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको आसानी से दिखाई देना चाहिए। ये देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ एक पॉइंट हम लोग लिए और इस पॉइंट से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस हुआ। अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, कुछ भी होगा, 1 यूनिट है यार। तो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से वहां तक 1। इसका मतलब टोटली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 4 यूनिट। और अगर इसका ब्रेड्थ की बात करें तो इधर कितना यूनिट है, 1 2। और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। आप स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा अगर पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। फिर इधर जब इधर 4 है तो इसका अपोजिट भी इक्वल होगा, मतलब ये यूनिट भी, ये लेंथ भी 4 यूनिट होनी चाहिए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया। जब इधर 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, इधर भी कितना होना चाहिए, 4 ये लेंथ 2। हाँ ये भी। तो अब हम लोग इस डायमेंशन को शो कर दिए, लिख दिए, ठीक है। यस सर। और ज्वाइन कर रहे होंगे तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए। अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि अगर ऐसा कोई रेक्टेंगल बना दिए तो इसका टोटल बाउंड्री का कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक चले जाइए 4, फिर इधर
2, 4 and 2 6, फिर इधर भी 4, तो 6 and 4 12 4, 12 तो 12, तो टोटल इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 यूनिट। 12 अब ये सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अनामिका विश्वकर्मा मतलब गीतांजलि विश्वकर्मा, तो आप अपने मोबाइल पर अगर आप हैं तो इसे हॉरिजॉन्टल मोड में रख लीजिए, रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए। और अगर आप लैपटॉप पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, तब तो आसानी से देख पाइएगा। अब दिखाई दे रहा है क्या अनामिका? दिख रहा है सर। हाँ, तो हम लोग क्या सीखे कि इधर 4 है, इधर भी 4 है, 2 टाइम्स 4, और इधर 2 है, इधर 2 है, तो 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 4। तो ये 4 क्या था? लेंथ था। ये 2 क्या था? इसका ब्रेड था। तो इस तरह से हम लोग पेरीमीटर अगर देखें इसका, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 4। ठीक है, ये देखिए 2 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 4, तो 2 टाइम्स 4 हो जाए, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। यस सर। है ना? यस सर। ओके, तो अब देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा एक और बड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या ये एक रेक्टेंगल है? हाँ सर। यस बिल्कुल सर। है। रेक्टेंगल का लेंथ कोई बता सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं आप? लेंथ 3 कितना है लेंथ इसका? 3 12 3। 3 चलिए 3 या 4 कुछ भी कहिए। 14 Where are you living? ओके, हाँ, और अब इसका पेरीमीटर पूरा बाउंड्री फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। टोटल बाउंड्री का लेंथ फाइंड कीजिए। 14 सर। सर 14। ठीक है, कैसे पता चला 14 आया? सीमा क्षेत्री। ओके, दैट्स गुड। 3 को 2 बार प्लस करके 4 को 2 बार प्लस करके। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 2 टाइम्स 4 एंड प्लस 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4 is 8, 2 times 3 is 6, 8 plus 6 is 14. So its perimeter or length of the boundary is 14 unit or 14 सेंटीमीटर। अगर मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर। अगर कोई भी नहीं लिखा गया है कुछ भी, इसका मतलब केवल यूनिट बोल देंगे, है ना? अब आप लोग खुद से ग्रिड पर फिर से चलते हैं और ग्रिड की मदद से वहां फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसका पेरीमीटर क्या होगा।
चलिए, ये आपके स्क्रीन पर, अब आपके स्क्रीन पर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। इस रेक्टेंगल का लेंथ आपको खुद से फाइंड आउट करना है पहले, और उसके बाद ये बताना है कि इस रेक्टेंगल का टोटल लेंथ बाउंड्री का कितना होगा, पेरीमीटर इसका क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका लेंथ? तो वन डॉट से दूसरे डॉट के बीच का ये डिस्टेंस को 1 यूनिट लीजिएगा। तो यहां से यहां तक 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो टोटल इस पूरे साइड का लेंथ हो जाएगा 3। यू कैन राइट इट 3. Similarly, the breadth of this rectangle will be 1 because there is one space here. Anamika, okay, and this length is again 3, 1, 2, 3 unit. So find out the area, sorry, perimeter of this is 8. That's good. One answer has been given, 8 unit. Let's check for others. सब लोग अपना अपना बनाइए, उसके बाद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। लक्ष्मी, हिमालय, ओके, दैट्स गुड। 8 सर कॉपी में बनाना है। हाँ, अभी बताते चलना है, केवल आपको कॉपी में भी नहीं बनाने हैं, केवल काउंट करके स्क्रीन को देखकर ही बताना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 आपका भी आंसर सही है। दैट्स गुड, वेरी गुड। वाह, बहुत अच्छे, सबका सही। अब मैं चेंज कर रहा हूं। वाह, वेरी गुड। अब मैं रेक्टेंगल को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। अब इस बार आप लोगों को बताना है कि इसका टोटल बाउंड्री का लेंथ क्या होगा इस रेक्टेंगल का। अब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने में थोड़ा आपको परेशानी होगी, तो ध्यान से काउंट कीजिएगा। ब्लू लाइंस वाले डॉट्स तक की का लेंथ और ब्रेड्थ डायमेंशंस को कंसीडर करेंगे। चलिए, थोड़ा हेल्प करते हैं, अगर आप लोग बना पा रहे हैं तो सही। वाह, आंसर आना शुरू हुआ, लेकिन वेरी कर रहा है आंसर अभी भी। 14 और 20, 18 किन्हीं का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्टिव हैं, लेकिन आंसर वेरी कैसे कर रहा है, फिर से देखते हैं। यहां से यहां तक, इस डॉट से इस डॉट के बीच का डिस्टेंस है 1, फिर यहां से यहां तक 1, इधर भी 1। सो द length of this side of the rectangle is 3 unit. Similarly, इस लेंथ की बात करें, इस साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो इधर है 3 और इधर है 4। 4 + 4 + 3 + 3, that's good, that's good। बहुत अच्छा, सही है। हाँ, फोर्टीन इज द राइट आंसर। कैसे 14 आया? तो 3 को हमने अनुभा देवी से ही बनाई है। आपका तरीका भी बिल्कुल सही है, आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, 3 + 4, फिर से 3 + 4, और चाहें तो आप इसे ऑर्गेनाइज वे में ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 4, पहले एक तरफ के साइड को, उसके बाद फिर 3 + 3, ये भी सही। सबका अपना अपना तरीका होना चाहिए, कोई दूसरे का कॉपी नहीं करेंगे। अपने जितने तरीके से, अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। आपका मेथड जहां पर आसान लगता है वही मेथड आप फॉलो करेंगे। यस सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जाता हूं,
खोज आलू खोज, ये कौन थे, थोड़ा नाम देख लेते हैं इनका। सभी लोग अपना अटेंडेंस नहीं दिए हैं लगता है अभी, कुछ लोग नाम अपना नहीं लिखे हैं। जो लेट आते हैं उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। नाम और सेक्शन लिखने से हमें पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट हैं, ताकि मैं नाम लेकर पुकार सकता हूँ यहाँ से, नहीं तो आईडी से पता नहीं चलता है। हाँ, कोजांखा, कोजांखा, थोड़ा सा आप फिर से वापस जाइएगा, उसी फिगर को ध्यान से देखिएगा। आपका आंसर 18 आया था, एक बार फिर से चेक करने की कोशिश कीजिए। एक और आंसर 18 आया हुआ था, वो आंसर 18 आया है एक्चुअली। किस, आमोस, हाँ आमोस कामंग, आप भी देख लीजिएगा, सभी का आंसर 14 आना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से आप रीड कर, हाँ हाँ 18 ठीक है ना। नाउ फिर से हम लोग चलते हैं। सर आई कांट अंडरस्टैंड बिकॉज आई जॉइंड एट 10:20। ओके देन आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर। फिर से मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अभी भी समझ में आ जाएगा। सर समझ गया। हाँ नहीं, किन्हीं को नहीं समझ में आया है तो पढ़ रहे हैं ना। फीलिंग इंगली कह रही हैं आई कांट अंडरस्टैंड बिकॉज आई जॉइंड इन 10:20 और 10:21। तो कोई बात नहीं, देखिए आपको क्या करना है, फिर से समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए, केवल 2 मिनट उनको एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं। आप सबसे पहले कोई भी एक रेक्टेंगल बनाइएगा इस डॉट ग्रिड जैसा बनाकर। डॉट ग्रिड कैसा बनाना है, तो अपने स्क्वायर कॉपी में, नोटबुक में दोबारा से जहां जहां बॉक्सेस कॉर्नर है वहां वहां डॉट बना लीजिए ऐसा, और उसमें जितना चाहे उतना रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल बनाने के बाद ये सोचिए कि इस डॉट से इस डॉट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1। तो ये टोटल लेंथ कितना होगा, 1 + 1 + 1 + 1, टोटल 4। उसी तरह दूसरे साइड में भी मेजर कीजिए कि इसमें कितना डिस्टेंस होगा इसका, 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, तो 2 यूनिट्स। तो जब इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। आप चाहें तो यहाँ पेंसिल से लिख भी सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली अब यहाँ से स्टार्ट करके, कहीं से भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके, और टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए आउटर बाउंड्री का। और आउटर बाउंड्री का लेंथ ही बाउंड्री का लेंथ आता है। हाँ 12, बहुत अच्छे, 12 ये सही है, दैट्स गुड। सो इस तरह से हम लोग अपने मन से बनाएंगे। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, इस बार ग्रिड पर नहीं, स्क्वायर बॉक्सेस पर, ताकि आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े और आप आसानी से बना भी सकें। ठीक है, तो एक इरेगुलर शेप देते हैं, या चलिए रेगुलर शेप ये दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए आपका है ग्रिड, और ये जो ग्रिड है यह है स्क्वायर ग्रिड, डॉट ग्रिड नहीं है। चलिए 14 4 8 मैं सोच रहा हूँ बहुत आपके लिए हाँ, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर, सॉरी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ध्यान रखेंगे इसका लेंथ ब्रेड्थ कुछ दिया नहीं गया है, मैं नहीं दे रहा हूं, वो आपको खुद से काउंट करके बताने हैं। ये कॉपी में बनाइएगा और उसके बाद भेजिएगा। बता दे रहे हैं अभी ही। वाह, चलिए ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए इसे। मैं कोशिश करूंगा कि इसे सर कॉपी में, हाँ कॉपी में, हाँ मैं इसको होमवर्क के रूप में वहां दे भी दूंगा, आप वहां से भी बना सकते हैं आसानी से। अगर यहाँ नहीं लिख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे तब। और किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या अभी तक? ओके, सर इसको लिखना है। हाँ इसका होमवर्क बना लेना है होमवर्क के रूप में। एंड दैट इज द एंड ऑफ द क्लास। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, और जिनको क्वेश्चन है वो रुकेंगे, अभी पूछेंगे उसके बाद जाएंगे।